तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेकशाला पर। यहाँ पर हम डीएलएड में आने वाले जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हमारे, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो मेन सब्जेक्ट है स्पेशली उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है जो है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर हम बच्चों के जो विकास के बारे में पूरी स्टडी करते हैं, और पेडागोजी सेक्शन के अंदर उनकी उस हरकतों से हम कैसे टीचर को मैनेज करना चाहिए, उन चीज़ों के थ्रू हमको कैसे उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए, उनको जानने पहचानने की जो कला होती है वह हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक छोटा सा नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं कुछ टाइम के बाद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पुट अप करूँगी आपसे, और एग्जामिनेशन के पर्पज़ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं इसमें उसको शेयर करूँगी, ठीक है। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस बनाऊँ उसको आपको एज सुन एज़ पॉसिबल वो आपको मिल सके और आप उसके थ्रू अपनी चीज़ों को पढ़ सकें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं टेकशाला पर। सबसे पहले तो बाल विकास है क्या चीज़। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को हम बाल विकास कहते हैं। यानी कि बच्चे के अंदर जो बचपन से, यानी कि जब बच्चे के जन्म होता है, माँ के गर्भ से निकलता है बच्चा, जैसे ही तब से ही उसकी जो जन्म की जो स्थिति है वहाँ से ही हम उसके अंदर जो भी जैविक यानी कि फिजिकल और जो भी मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी डिफरेंट जितने भी परिवर्तन आते हैं, उन सभी को हम बाल विकास के अंदर कहते हैं। जब ये धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ता है, यानी कि बच्चा पहले तो माँ के ऊपर निर्भर रहता है, परिवार के ऊपर निर्भर, धीरे धीरे बच्चा जो है अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक हमारी डेफिनेशंस दी हुई है, मैं उनमें से कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़ के सुनाती हूँ इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए और आप उसको याद भी कर सकें, ठीक है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है, जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। मनुष्य की क्षमताओं का विकास है, यानी कि मनुष्य जब छोटा रहता है तो उसकी क्या क्षमताएं होती है, और बड़ा होता है तो उसकी क्या क्या क्षमताएं हो सकती है, वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, यह हम सभी मनुष्य को देख करके उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसकी सहायता से उसी अपनी गुणवत्ता की वजह से वह अपने वातावरण इन्वायरमेंट को नियंत्रित करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। यानी कि जो बच्चा किस प्रकार के वातावरण में है उससे उसके विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इस चीज़ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं ये हमारा साइकोलॉजी के अंदर आता है, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। और स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। जीन पियाजे के कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदिक पेशी अवस्था है, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ जीन पियाजे का ही अभी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट किया है, इसके अलावा और भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है जिसके बारे में हम बाद में सब बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने जीन पियाजे के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट लिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशन है, 2 से 7 वर्ष के अंदर बच्चों के अंदर जो भी चीज़ें चेंज होती है उसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष के अंदर, और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष के अंदर। यहाँ पे बच्चा मूर्त चीज़ों के बारे में, यानी कि जो चीज़ें उसको दिख रही है, अभी उसके अंदर कल्पना शक्ति नहीं है, जो चीज़ें वो देख सकता है उसके बारे में वह सोच सकता है, उसके बारे में वह थिंक कर सकता है, लॉजिक लगा सकता है। लेकिन जो चीज़ उसको नहीं दिख रही उसके बारे में वो नहीं लॉजिक लगाएगा। अब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब जाता है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन में, उसमें बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति भी जागृत हो जाती है। बच्चा कोई भी चीज़ को इमेजिन करके भी और उसके ऊपर काम कर सकता है, और उसको सोच करके भी काम कर सकता है। जैसे कि आप किताबों में देखते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास सभी एलिमेंट्स, मैथ के मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास सभी एलिमेंट्स हमें दिखते हैं, इसी प्रकार के हमारे साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे पास कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें हमें अज्यूम करना होता है कि हाँ, माना इसकी वैल्यू ये है। तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे बच्चे के अंदर कब डेवलप होती है, जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाता है। इसको डिटेल में अभी हम बाद में पढ़ेंगे। पियाजे और जितने भी हमारे डॉन डीवी और भी जितने बहुत सारे हमारे वुडवर्थ, इनके अलग अलग रिसर्चेज हैं, इनके अलग अलग साइकोलॉजी एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
अभी कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट के बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। बालक के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं का विकास गर्भावस्था से शैशवावस्था में नहीं हो पाता। जैसे जैसे वह परिपक्वावस्था की ओर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के पहलुओं का विकास होता जाता है। बाल विकास के विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं। पहला है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। अब इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नाम में मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, यह विकास बच्चों के अंदर होते हैं और उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए और उनके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। अब यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का जो शरीर है वो पूर्णतः विकसित हुआ है, यानी ये चीज़ बताती है हमें, यानी और मोटर डेवलपमेंट वो जो शरीर जो डेवलप हुआ है वो पूर्णतः अच्छे तरीके से काम करता है। यानी तो बच्चे के हाथ है, लेकिन बच्चे के हाथ अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, फिंगर्स अच्छे से मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर रहे हैं, ये जो है उसकी मोटर डेवलपमेंट को बताता है। लेकिन उसका बच्चे का हार्ट डेवलप है, ये उसकी फिजिकल डेवलपमेंट को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। अब बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट को भी हम अलग अलग टाइप्स में उसको अलग अलग उसकी श्रेणियाँ हम उसको बांटते हैं, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा पहले छोटा होता है तो सिर्फ माँ के साथ इमोशनल होता है। जब बच्चा बड़ा होते जाता है तो उसके इमोशन उसके और भी लोगों से जुड़ते हैं और अपनी चीज़ों से भी इमोशन, ज़रूरी नहीं है कि जो जीवित चीज़ है उसी से उसका इमोशन जुड़े, जो निर्जीव वस्तु है उनके साथ उसका इमोशन होता है। यानी कि अपने किसी खिलौने के साथ उसका इमोशन हो सकता है, खिलौना टूट जाने पर बच्चा अक्सर रोता है, या फिर बच्चे की किसी कपड़े के साथ, या फिर किसी खिलौने के साथ, या फिर किसी दोस्त यार मित्र के साथ भी उसका इमोशनल डेवलपमेंट इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है। भाषा विकास, लैंग्वेज। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ पापा ऐसे छोटे छोटे से शब्द बोलता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे शब्दों से मिला करके वह एक प्रॉपर सेंटेंस बोलने लगता है। सामाजिक विकास, सोशल। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी दुनिया घर के अंदर ही होती है, उसका परिवार ही उसका समाज होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके समाज में और भी इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उसके समाज के महत्वपूर्ण अंग बनने लगते हैं। वह उनसे भी घुलने मिलने लगता है और उनके द्वारा कही गई या फिर की हुई चीज़ों से उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास के अंदर क्या होता है कि जो भी बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर ऐसी कोई नैतिकता नहीं होती कि हाँ उसको ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चा किसी को भी कुछ भी बोल देता है और कोई किसी को बुरा भी नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैसे उठना है, कैसे बोलना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को धीरे धीरे सिखाते हैं, बचपन से ही सिखाते हैं। लेकिन हाँ, बचपन में उतना डेवलप नहीं होता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट है कैरेक्टर डेवलपमेंट। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो किसी को भी अपना आइडल मान करके, किसी भी एक पर्सन को अपना ज़िंदगी में आइडल मान के, अपने माँ को, बाप को, या फिर किसी भी अदर पर्सन को अपना आइडल मान करके और उसके अनुसार काम करने लगता है, अपना कैरेक्टर डेवलप करने लगता है। कभी कभी बच्चे कार्टून्स को देख करके भी अपना एक कैरेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, सौंदर्यात्मक विकास। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है। सौंदर्य इन द सेंस कि जैसे बच्चा छोटा है तो उसको वो कैसा है, कैसे भी कपड़े में घूम रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो समाज में घुलने में उसको समझ में आने लगता है कि हाँ, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपने आप को भी अच्छा दिखाना है, लोगों के सामने हमें अपने आप को भी अच्छे से प्रेजेंट करना है। धार्मिक विकास यानी कि रिलीजियस डेवलपमेंट। रिलीजियस डेवलपमेंट, बच्चा छोटा है तो उसको कोई रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, उसको जो जैसा सिखाएगा वो वैसा करेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, अपने समाज को, अपने परिवार को देखता है, वो उसके हिसाब से करने लगता है। जैसे हिंदू के घर में अगर कोई बच्चा है तो वो हाथ जोड़ करके पूजा करेगा, और मुस्लिम के घर में है तो वो धीरे धीरे नमाज़ पढ़ना सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों के अंदर धीरे डेवलप करते हैं। अगर हम किसी बच्चे को दोनों चीज़ें सिखाएंगे तो वो दोनों चीज़ें भी करेगा। स्मृति का विकास, मेमोरी डेवलपमेंट, यानी कि जब भी एक बच्चा छोटा होता है तो उसकी चीज़ें उतनी अच्छे से उसको याद नहीं रहती। चीज़ें मतलब वो सिर्फ खिलौने तक या फिर अपनी छोटे छोटे चीज़ों तक ही सीमित रहती है। उसको भूख लगती है तब वो बताता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन अब उसको याद नहीं है कि हाँ मुझे खाना खाना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर एक मेमोरी के रूप में डेवलप होने लगती है। प्रतिभा व कल्पना, इमेजिनेशन डेवलपमेंट। इमेजिनेशन करने लगता है बच्चे के अंदर, इमेजिनेशन पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, इंटरेस्ट बढ़ने लगता है चीज़ों में।
पहले वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, बस खेलने के अलावा उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं। अभी धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। थिंकिंग एंड रीजनिंग डेवलपमेंट, बच्चा अभी छोटा है तो बच्चा कोई रीजनिंग नहीं लगा सकता किसी चीज़ में, स्पेशली जब तक वो कॉन्क्रीट डेवलपमेंट स्टेज में नहीं जाता है तब तक। खेल विकास, बच्चे शुरू से ही खेलते हैं, बचपन से ही खेलते हैं और बड़े होने तक कभी कभी बच्चे जो है अपने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा माहिर होने लगते हैं, तो उनको वो चीज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। पर्सनैलिटी, हर बच्चे की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, ये बात भी उसको जैसे जैसे वो बड़ा होता है समझ में आता है। बचपन से भी हम अपने बच्चों के अंदर कोई एक स्पेसिफिक आइडल पर्सन के थ्रू उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखा के भी हम उनकी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। तो ये कुछ वेरियस एस्पेक्ट्स है जो कि डेवलपमेंट फेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा जो उसका एक जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल, इस स्टेज में बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ों को सीखता है और इसी स्टेज में हमने उनको जैसा सिखाया वो वैसा ही बनेगा, उसके वैसे ही वो लाइफ टाइम रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को बचपन से ही अच्छी चीज़ें सिखाएं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन उसके लिए मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।